नाम धरावे दास, पानी के पिए बिना कैसे मिटे प्यास। आदमी का मन किसी भी तरीके से अपनी बेहूदी चालाकियां छोड़ना नहीं चाहता। आप उसे एहसास कराओ कि तू अज्ञानी है तो कहेगा अच्छा मैं ज्ञान हासिल कर लेता हूं। कौन ज्ञान हासिल कर लेगा? मैं ज्ञान हासिल कर लेता हूं। ज्ञान मिल गया और मैं का मैं रहा। पहले अज्ञानी मैं था, अब और अच्छा है। अब कौन सा मैं है? ज्ञानी मैं। अब तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता कि मैं को तोड़ो, ज्ञानी मैं है। ज्ञान में भी प्यारा से प्यारा वाक्य अगर कोई है जो मैं को अच्छा लगता है, वो है अहम ब्रह्मास्मि या सोहम या अयम आत्मा ब्रह्म। ये वाक्य बड़े अच्छे लगते हैं ज्ञान में। क्यों? मैं ब्रह्म हूं। मैं कौन हूं? मैं तो वही हूं जो मैं था, और अब मैं एक चीज और हो गया। क्या? ब्रह्म। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। सो हम ब्रह्म में तो फिर भी नाम दे दिया, अब और ऊंचा, वह जिसका नाम भी नहीं लिया जा सकता, वो मैं हूं, वो मैं हूं। बड़ा अच्छा लगता है। अपदीपो भव, मैं स्वयं ज्योति हूं अपनी। कौन ज्योति है? मैं। लुक एट लाइफ थ्रू योर ओन आईज। जीवन को देखूंगा मैं अपनी दृष्टि से। बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए अहंकारियों का साधना में उतरना अधिकांशतः ज्ञान मार्ग से होगा। इसी कारण मेरा अनुभव रहा है कि जे कृष्णमूर्ति की तरफ गहरे से गहरे अहंकारी आकर्षित होते हैं। जिन्होंने ठान रखा होता है कि मैं पर आंच ना आए, उन्हें कृष्णमूर्ति बहुत भाते हैं, और इससे बड़ा दुरुपयोग नहीं हो सकता उस महात्मा का। क्योंकि वो बार बार आपसे कहते हैं खुद जानो, खुद करो, और मैं को इससे ज्यादा अच्छा कुछ लगता नहीं। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। अरे मैं ब्रह्म से कोई नीचे हूं, अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषदों ने भी यही कह दिया, बुद्ध ने भी यही कह दिया, कृष्णमूर्ति भी यही कह रहे हैं, और मैं तो हमेशा से ही जानता ही था। हम ब्रह्म नहीं होंगे तो कौन होगा? ये छछूंदर।
हमें शक हमेशा से था कि हम ही ब्रह्म हैं। भला इस आदमी का ही मिल गया, इसने मुहर लगा दी। पर नहीं भी बताता तो हम जानते थे इसकी औकात क्या हमें बताने की। जो आदमी आपसे कह रहा है कि तुम खुद जान सकते हो, आपकी नजरों में उस आदमी की भी औकात क्यों रहे? क्यों? क्योंकि आप तो खुद ही जान सकते हो, उस आदमी की भी क्या जरूरत है। यही कारण है कि उपनिषदों के बाद, बहुत बाद, और उपनिषदों की विफलता को देख करके एक और ज्यादा पका हुआ रास्ता निकलता है जिसका नाम होता है भक्ति। वहां यह दावा कभी किया नहीं जाता कि मैं ब्रह्म हूं, वहां कहा जाता है मैं दास हूं। पूरी दुनिया में भक्ति का उदय ज्ञान के बाद हुआ, ज्ञान पहले आया। उपनिषद भक्ति के ग्रंथ नहीं है। उपनिषदों में जो बात कही गई है वो सटीक, साफ, सफेद, निरभ्र, लेकिन वो आदमी के काम नहीं आई, क्योंकि आदमी के अहंकार ने उपनिषदों को भी लपेट लिया, खूब लपेट लिया। बुद्ध को लपेट लिया, महावीर को लपेट लिया। तो इनके कई हजार साल बाद आदमी के मन का अनुभव ले चुके बोध से ये बात निकली कि ये कहना खतरनाक है, कि अपदीपो भव, ये कहना खतरनाक है कि सोहम। किसी को अनुमति नहीं होनी चाहिए ये कहने की कि हम ब्रह्मास्मि। जिसने ये कह दिया, अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। तब ये बात सामने आई कि मैं सेवक हूं, इसके आगे कुछ मत कहना। तो दो बहुत विपरीत वक्तव्य फिर सुनने को मिलते हैं आध्यात्म की दुनिया से। एक वक्तव्य होता है जो कहता है कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं, ये ज्ञानी का वक्तव्य है। अभी अष्टावक्र हमसे कह रहे थे अहो अहम नमो मह्यम, अहो अहम, स्वयं को ही देखकर अहो भाव आ रहा था, नमो मह्यम, अपने सामने ही नमन कर रहे थे। ये एक प्रकार का वक्तव्य है जो आध्यात्म की दुनिया से आता है। और दूसरे प्रकार का वक्तव्य आता है कि मैं दासन का दास, मैं कुछ हूं नहीं, हे परम मैं तेरे पग की धूल बराबर नहीं हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं, आपके लिए ज्यादा काम का दूसरा वक्तव्य है, आप पहले को भूल जाएं। वो यही याद रखें जो कबीर आपसे कह रहे हैं कि आप दासों के दास हैं। बहुत साफ मन चाहिए कृष्णमूर्ति को पढ़ने के लिए, वो नहीं है आपके पास। आपके मन में बहुत कपट है, आप मत जाइए उनके पास, आपको नुकसान हो जाएगा। एक बहुत सुलझा हुआ ध्यानस्थ मन ही कृष्णमूर्ति के पास जाकर के कुछ भी समझ सकता है। उपनिषद को पढ़ने के लिए फिर आपको वैसा ही होना पड़ेगा जो लोग उपनिषद पढ़ा करते थे। वो कैसे लोग थे? वो एक शांत माहौल में बहुत निर्मल मन के साथ पढ़ते थे। आपके पास वो मन नहीं। जब अष्टावक्र कह रहे हैं अहो अहम, तो उनका अहम विशुद्ध अहम है, वो आप वाला अहम नहीं है। आपका दावा गलत हो जाएगा अगर आप कहेंगे नमो मह्यम। बिल्कुल गलत है, मत कहिएगा, आपको हक नहीं कहने का।
आप तो यही कहिए कि भक्त हूं, समर्पित हूं, चरणों में हूं, झुका हुआ हूं। कबीर कह रहे हैं, दासा तन हृदय नहीं, नाम धरावे दास। और जब कहिए कि दास हूं तो सिर्फ होठों से मत कहिए, देखिए साफ साफ कि दास ही तो हैं। और दुनिया के दास बने उससे कहीं 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 अच्छा है कि अस्तित्व के दास बन जाएं। हम जब शिविर में थे तो एक बार हमने कहा था कि किसका फतवा लेना है, इस संसार का या उस दरबार का। तो दास्ता तो है ही, अब देख लीजिए किसकी दास्ता करनी है, संसार की दास्ता करनी है या अस्तित्व की दास्ता करनी है। और ये बात आपकी अनुभूति की गहराइयों से निकले, दिल से निकले, हृदय से। दासा तन हृदय नहीं, नाम धरावे दास। पानी के पिए बिना कैसे मिटे प्यास। कबीर कह रहे हैं, मुंह से बोलो ही मत, साफ साफ जानो कि तुम्हारा कर्ता भाव झूठ है, कि तुम्हारे भीतर जो आकुल है अपने आप को मालिक कहने को, वो मालिक हो नहीं सकता। और तुम्हारे भीतर जब तक वो मौजूद है जो कुलबुला रहा है कि मुझे मालिक होना है, मुझे मालिक होना है, तब तक तो तुम दास ही रहोगे। दासता से मुक्ति ही इसी में है कि परम के दास हो जाओ। तुम जाके उसके पांव में गिरोगे, वो तुम्हें गले से लगा लेगा, मिट गई दास्ता। और जब तक तुम पांव में गिरते नहीं, तब तक तुम्हारे हजार मालिक रहेंगे और टुच्चों टुच्चों की गुलामी करोगे।